नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। प्रश्न आपके उत्तर हमारे सीरीज में आइए। आज नया क्वेश्चन एक करते हैं टाइम एंड वर्क से। बड़ा ही अच्छा प्रश्न टाइम एंड वर्क का, और इस तरह के प्रश्न में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो इसकी भाषा है। अगर आप इसकी भाषा समझ लें तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ए और बी मिलकर एक कार्य की शुरुआत करते हैं। 10 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। बी के छोड़ने के 2 दिन पश्चात सी कार्य में शामिल हो जाता है और पूरा कार्य n दिनों में समाप्त होता है। यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक ने बराबर काम किया है। यदि ए तथा बी मिलकर भी उस कार्य को n दिनों में करते हों तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यही प्रश्न हमारा है। पूरा कार्य हमको हो रहा है n दिन में, और ये कर कौन कौन रहे, ए बी और सी। ए ने कितने दिनों तक काम किया है, n दिनों तक। बी ने कितने दिनों तक काम किया है, 10 दिनों तक। 10 दिनों के बाद इसने काम छोड़ दिया है। सी ने कितने दिनों तक काम किया है, बी के छोड़ने के 2 दिन पश्चात सी शामिल हुआ है, यानी शुरू से 12 दिन छोड़कर, तो n-12 दिनों तक काम किया है सी ने। प्रत्येक द्वारा किया गया कार्य बराबर, यानी ये भी 1/3 काम कर रहा है, ये भी 1/3 काम कर रहा है, और ये भी 1/3 काम कर रहा है। नहीं, तीनों द्वारा किया गया काम बराबर। अब एक चीज़ और देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है यदि ए तथा बी मिलकर भी उस कार्य को n दिनों में करते हो, मतलब पूरा काम जो हमारा है वो ए का n दिन प्लस बी का n दिन बराबर पूरा काम। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी है। यहाँ देखिए, इस इन्फॉर्मेशन से एक चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है कि पूरा काम बी कितने दिनों में करेगा। बी पूरा काम करेगा 30 दिन में। नहीं, 1/3 काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 दिन में। इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं ए का n दिन प्लस बी का n दिन बराबर पूरा काम, यानी यहाँ इसके जगह पे हम लिख सकते हैं बी के 30 दिनों का काम। एक और बात देखिए, ए का n दिन का काम बी के 10 दिन के बराबर है ना। यहाँ 1/3 काम है, यहाँ भी 1/3 काम है, तो इसके बदले में बी का 10 दिन लिख सकते हैं। बी का 10 दिन प्लस बी का n दिन बराबर बी का 30 दिन, मतलब n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 20 दिन। देखिए 10 उधर जाएगा, 30 में से घट जाएगा 20। बी का n दिन बराबर बी का 20 दिन, तो n बराबर 20। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये चीज़ बिना लिखे प्राप्त किया जा सकता था। लिख बस इसलिए रहे ताकि आप समझ पाएँ, बाकी आप ओरली कर सकते हैं इसको। अब आइए यहाँ देखते हैं, n का वैल्यू अगर 20 है तो सी ने कितने दिनों तक काम किया है, 20 - 12 8 दिन। 8 दिन में कितना काम किया है इसने, 1/3 काम। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा ये, 24 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ था। जो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, काम के कारकों का गुणनफल बटे काम हमेशा कांस्टेंट होता है, उस पर उसे देख लेते हैं। 2 दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं। एक में 48 था, दूसरे में 72 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति सेकंड 3 चक्कर लगाता है तो आधे घंटे में छोटा पहिया कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है। यहाँ जो हमारा काम का कारक है वो है समय। पहले वाले को जो बड़ा पहिया है, बड़ा पहिया कौन होगा, जिसमें ज़्यादा दांत है, 1 सेकंड समय दे रहे हैं तो वो 3 चक्कर लगा रहा है। 72 दांत घूमेगा एक चक्कर में, तो टोटल दांत कितना घूम जाएगा 1 सेकंड में, इसका 72 × 3। छोटा पहिया को आधा घंटा, 1800 सेकंड हम लिखेंगे। क्यों, दोनों तरफ हम लोगों ने फैक्टर का समान यूनिट लिया है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले। यहाँ इसमें 48 दांत घूमेगा एक चक्कर में, ये कितना चक्कर लगा रहा है मालूम नहीं, n चक्कर, तो टोटल दांत इसका इतना घूम जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 24 × 72, 24 दूनी 48, 2 से 1800 कट जाएगा 900 बार में, 3 × 9 = 81, n बराबर 8100 चक्कर। उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ चुका होगा पहले ही। जिनका नहीं आया वो देख लें यहाँ से। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।